क्यों ना आज आम के कुछ पौधे लगा लिए जाएं। ये भी अपने आप ही लग गया, जैसे गुठली फेंकी और ये भी लग गया। मगर ये बाहर के इसका कवर ये निकालना पड़ेगा। अगर हो गए तो ठीक है, वरना क्या कर सकते हैं। शुगर बॉल्स चिपका देते हैं फिर इसमें, और बन गई बाल मिठाई। उत्तराखंड की मशहूर बाल मिठाई। यहीं कहीं पर ही खोद लेता हूँ यार, निकल जाएगी यहाँ से बहुत सारी मिट्टी। 3-4 तसेले मिट्टी है और 1 तसेला इसमें गोबर खाद है। बिल्कुल ही काला हो चुका था उसका, तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि वो लग पाएगा। कितना कच्चा हो रखा है बिल्कुल। तो इसका बन सकता है अब अचार। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और आज का मौसम आप मेरे पीछे देख सकते हैं। रोज़ की तरह आसमान काले काले बादलों से घिरा हुआ है, जो शाम के टाइम 1 या 2 बजे के बाद बारिश तो ज़रूर गिराते हैं। और ये सुंदर सुंदर हसीन पहाड़ियों में बसे हुए छोटे छोटे गांव और ये स्यूसी मार्केट, और साथ में हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। मगर पिछले कल तो भाई इतनी तेज़ धूप थी कि गर्मी से हालत ख़राब हो रही थी। मगर आज मौसम बिल्कुल बढ़िया हो रखा है। ये आम के पेड़ की पत्तियां जो है बाहर की तरफ, ये सारी लाल लाल की हो रखी है। अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। अब ये पेड़ पे लाल लाल पत्तियां धूप की वजह से हो रही है, या तो ये नई नई पत्तियां निकली है जिनका कलर स्टार्टिंग में लाल लाल सा रहता है। आई हैव नो आइडिया। अब इस आम के पेड़ को देखकर मुझे याद आया, क्यों ना आज आम के कुछ पौधे लगा लिए जाएं। क्योंकि अभी का टाइम आम के पौधे लगाने का बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये टाइम बहुत अच्छा रहता है आम के पौधे लगाने के लिए। और मेरे पास आम की कुछ एक गुठलियाँ भी पड़ी हुई है, तो चलो उस काम को शुरू करते हैं। ये देखो, जैसे ये पौधे हैं, ये तो अपने आप ही लग गए। जैसे हमने आम वगैरह खाए होंगे तो उसकी गुठलियाँ हमने यहाँ खेत में फेंक दी, तो ये अपने आप लग गया यहाँ पर एक पेड़। और एक पौधा ये वाला रहा, ये भी अपने आप ही लग गया, जैसे गुठली फेंकी और ये भी लग गया। और एक पौधा ये वाला है, इसको मैं कहीं और से निकाल कर लाया था, तो इसको मैंने यहाँ अपने खेत में लगा लिया। मगर ये थोड़ा सुस्त सा हो गया है, मतलब हो जाएगा ये ठीक अपने आप 1-2 दिन में। ये देखो दोस्तों, ये मेरे पास आम की गुठलियाँ पड़ी हुई थी सारी, मगर ये सूखी हुई थी। मगर जब मैंने इंटरनेट में सर्च किया कि ये सूखे हुए आम की गुठलियों से पौधे लग सकते हैं, तो उसने कहा कि हाँ लग सकते हैं, मगर ये बाहर के इसका कवर ये निकालना पड़ेगा। तो मैंने इन सब के अंदर के बीज बाहर निकाल दिए और फिलहाल थोड़ी देर पानी में भिगोने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि इंटरनेट ने मुझे यही कहा था। मगर इनमें से कुछ एक बीज तो बहुत काले काले पड़ गए हैं, तो उनको भी मैं बीजने का ट्राई करूँगा। अगर हो गए तो ठीक है, वरना क्या कर सकते हैं। जब तक मौसम साथ दे रहा है तब तक मिट्टी का जुगाड़ कर लेता हूँ गमलों के लिए, फिर उसमें आम के बीज डालूँगा। मिट्टी ले जानी तो इस वाले खेत से थी, मगर भाई इसमें घास इतना बड़ा बड़ा हो रखा है। अब कहाँ से खोदूँ इसमें मिट्टी? यहीं कहीं पर ही खोद लेता हूँ यार, निकल जाएगी यहाँ से बहुत सारी मिट्टी। तो दोस्तों, मिट्टी का जुगाड़ तो हो चुका है भाई। काफ़ी खोद लिया, बहुत मिट्टी निकल गई। ये देखो, यहाँ पर सारी मिट्टी मैंने खोद दी। अब ये गमले में भरूँगा धीरे धीरे करके। तो दोस्तों, मिट्टी भी कर दी है मैंने तैयार। चलो आपको दिखाता हूँ कैसे बना मिक्सचर। ये देखो, इसमें 3-4 तसेले मिट्टी है और 1 तसेला इसमें गोबर खाद है। और कोई रसायन कीटनाशक का इस्तेमाल यहाँ मैं करूँगा नहीं, तो गोबर की खाद ही बहुत है इसके लिए। अब गमले तो मेरे पास अवेलेबल है नहीं, तो ऐसा करता हूँ कुछ एक पॉलीथीन लिफाफे लेता हूँ, उनमें टेम्प्रेरी गमले बनाता हूँ। बाद में जब अगर पौधे बड़े होंगे तो उनको ज़मीन में लगा देंगे फिर। ये देखो दोस्तों, अपने जुगाड़ू गमले हो चुके हैं तैयार। 1 2 3 4 5 आम की गुठलियाँ भी मैंने इसी में डाल दी है अंदर। वैसे तो मेरे पास 6 आम की गुठलियाँ थी, मगर उसमें से एक बिल्कुल ही काला हो चुका था उसका, तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि वो लग पाएगा। तो उसको मैंने सोचा क्यों ही डालना इसको भी, तो इसलिए मैंने 5 जुगाड़ू गमले तैयार किए और काम हो चुका है पूरा। अब लगभग 15 या 20 दिन बाद इसमें देखने को मिल सकते हैं पौधे छोटे छोटे आम के, अगर लग जाएंगे तो। आज तो थोड़े बहुत आम भी तोड़ दिए हमने पेड़ से। कुछ पक्के हैं, कुछ कच्चे हैं। जो पके हैं उनको खा लेंगे, जो कच्चे हैं उनका अचार बन जाएगा।
जैसे ये वाला आम कितना कच्चा हो रखा है बिल्कुल, तो इसका बन सकता है अब अचार। अच्छा हुआ आम लगाने का काम जल्दी ही निपट गया, क्योंकि भाई बारिश आ रही है घिर घिर के। वो सामने बैजरों के आसपास वाली पहाड़ी में घिर घिर कर बारिश हो रही है, और ये बारिश यहाँ भी पहुँच जाएगी मतलब 15-20 मिनट में। उत्तराखंड की फेमस बाल मिठाई का आनंद लेते हैं अब। जहाँ तक मुझे आइडिया है ये बनी होती है खोया की बनी रहती है ये, और इसमें चीनी घी वगैरह मिली रहती है, और बाहर से ये शुगर बॉल्स चिपका देते हैं फिर इसमें, और बन गई बाल मिठाई। जैसे वो कहते हैं ना, मेरठ की मशहूर गर्मा गर्म नान खटाई, वैसे ही उत्तराखंड की मशहूर बाल मिठाई। जो वहाँ पहाड़ी में बारिश हो रही थी न उसका कोई अता है न पता है, गायब ही हो गई, यहाँ तक तो पहुँची ही नहीं। वैसे एक तरह से ठीक ही हुआ, क्योंकि ज़्यादा बारिश से फसलों को भी नुकसान हो रहा है, और जो स्ट्रॉबेरियाँ हैं वो भी नहीं हो रही ज़्यादा बारिश की वजह से। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, एक नया ऑप्शन हाइप का आया हुआ है तो वो भी कर देना। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।